अध्याय 2 मन का भूल भुलैया। पृष्ठों पर शब्द चमक रहे थे। ध्यान केंद्रित करने के लिए एक को मस्तिष्क को समझना होता है। जैसे ही उसने इन्हें पढ़ा, चारों ओर का जंगल हिलने और बदलने लगा, जैसे एक सपना उसके सामने खुल रहा हो। धूसर कपड़े में लिपटी आकृति ने पुराने पेड़ की ओर इशारा किया। यह जंगल केवल तुम्हारे मन का प्रतिबिंब नहीं है, आर्या। यह एक भूल भुलैया है। यहाँ हर कदम तुम्हारे अंदर की यात्रा है। आर्या ने एक अजीब शांति महसूस की। मुझे क्या करना होगा? आकृति की आवाज नरम लेकिन दृढ़ थी। ध्यान केंद्रित करना दिमाग को फोकस करने के लिए मजबूर करने के बारे में नहीं है। यह समझने के बारे में है कि तुम्हारा मस्तिष्क कैसे काम करता है, यह विकर्षणों पर कैसे प्रतिक्रिया करता है और इसे धीरे धीरे कैसे मार्गदर्शित किया जा सकता है। ध्यान में माहिर होने से पहले तुम्हें उन अवरोधों का सामना करना होगा जो तुम्हारे विचारों को बिखेरते हैं। अचानक किताब के पृष्ठ अपने आप पलटने लगे और एक नए पाठ पर रुक गए। पाठ 1, ध्यान और मस्तिष्क। आर्या के सामने जमीन फट गई और एक श्रृंखला के रास्ते प्रकट हुए, प्रत्येक एक नए मोड़ के साथ जंगल की गहराइयों में ले जाते हुए। धूसर कपड़े में लिपटी आकृति उसके पास आई और निकटतम रास्ते की ओर इशारा किया। यह विकर्षणों का मार्ग है, आकृति ने कहा। तुम्हारा मन एक चंचल तितली की तरह विचारों के बीच कूदता रहता है। अगर तुम ध्यान में माहिर होना चाहती हो तो तुम्हें उन चीजों का सामना करना होगा जो तुम्हारे विचारों को भटकाती हैं। आर्या ने संकोच किया। कैसे? आकृति ने पहले रास्ते की ओर इशारा किया। इस पर चलो। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगी, तुम्हें ऐसे क्षण मिलेंगे जो तुम्हारे ध्यान को चुनौती देंगे। ये तुम्हारी खुद की जिंदगी के प्रतिबिंब हैं, तुम्हारे विकर्षण, तुम्हारे डर, तुम्हारे संदेह। जब तुम महसूस करोगी कि तुम फिसल रही हो, सांस लो। अपने मन को वर्तमान में वापस लाओ। आर्या ने गहरी सांस ली और रास्ते पर कदम रखा। लगभग तुरंत उसने फोन की सूचना की परिचित पिंग सुनी। उसने रुककर अपनी जेब की ओर इशारा किया, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि उसके पास कोई फोन नहीं था। वर्तमान में बने रहो, आकृति की आवाज उसके मन में गूंजती रही। तुम्हारा मन विकर्षण बना रहा है। तुम्हें इसे नजरअंदाज करने का चुनाव करना होगा। सूचना की आवाज तेज और अधिक आग्रहपूर्ण हो गई, लेकिन आर्या ने अपनी मुट्ठियां कस लीं और चलती रही, खुद को एक ऐसे फोन को देखने से रोकते हुए जो वहां नहीं था। जैसे जैसे वह चलती गई, अन्य विकर्षण प्रकट हुए, अधूरे कार्यों के विचार, जीवन में लोगों के बारे में लगातार चिंताएं और अपनी क्षमताओं पर संदेह। ये उसके चारों ओर घने धुंध की तरह घूम रहे थे, उसकी ध्यान को खींचते हुए। उसके कदम धीमे हो गए और उसने महसूस किया कि उसका मन चिंताओं के भूल भुलैया में भटक रहा है। अगर मैं पर्याप्त अच्छी नहीं हूं तो? अगर मैं जो शुरू किया कभी पूरा नहीं कर पाऊं? जंगल अंधेरा होने लगा जैसे ही उसके विचार स्पाइरल। उसके सामने का रास्ता धुंधला होने लगा और एक पल के लिए उसे खोया हुआ महसूस हुआ, यह नहीं जानती कि कहाँ मुड़ना है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और धुंध गहरा हो गया। सांस लो, आर्या, आवाज ने फुसफुसाया। आर्या ने अपनी आंखें बंद की और अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे धुंध पतली होने लगी। विकर्षण, वे चिंताएं जो उसे परेशान कर रही थीं, अब भी वहां थीं, लेकिन अब वे शांत और कम आग्रहपूर्ण लग रही थीं। उसने अपनी आंखें खोलीं और रास्ता फिर से स्पष्ट हो गया। उसने एक और कदम बढ़ाया और अगला विकर्षण प्रकट हुआ, हवा में तैरता एक दर्पण जो उसकी छवि को वापस दर्शा रहा था। लेकिन दर्पण में आर्या अलग दिख रही थी। उसने खुद को देखा जैसे वह अक्सर डरती थी, अव्यवस्थित, भूलने वाली और बिखरी हुई।
तुम अपने विकर्षण नहीं हो, आकृति ने पीछे से कहा। तुम्हारे विचार तुम्हें परिभाषित नहीं करते, वे केवल तुम्हें महत्वपूर्ण चीजों से हटा देते हैं। आर्या ने सिर हिलाया, शब्दों में सच्चाई महसूस की। उसने अक्सर इन बिखरे हुए विचारों को अपने ऊपर हावी होने दिया, यह मानते हुए कि उसका ध्यान केंद्रित न कर पाना उसके चरित्र का प्रतिबिंब था। लेकिन अब जब वह दर्पण के सामने खड़ी थी, उसने कुछ और देखा, बदलने की संभावना। मैं ध्यान केंद्रित कर सकती हूँ, उसने खुद से फुसफुसाया, और जैसे ही उसने ऐसा किया, दर्पण चकनाचूर हो गया, टुकड़े धुंध में घुलते हुए गिर गए। रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया और उसने हल्का और अधिक नियंत्रण में महसूस किया। तुम अगले कदम के लिए तैयार हो, आकृति ने कहा, आगे बढ़ते हुए। अब जब तुम समझती हो कि विकर्षण कैसे काम करते हैं, तो तुम अपने ध्यान को मजबूत करना शुरू कर सकती हो। किताब फिर से चमकने लगी और एक नए अध्याय पर पलटी। इस बार शीर्षक था पाठ 2, विकर्षण का युग। आकृति ने जारी रखा, बच्चों को अक्सर अविश्वसनीय ध्यान केंद्रित करने वाला माना जाता है, क्योंकि वे दुनिया को ताजे दृष्टिकोण से अनुभव करते हैं, चारों ओर की हर चीज को अवशोषित करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, विकर्षण बढ़ जाते हैं और मन अशांत हो जाता है। उस ध्यान को पुनः प्राप्त करने के लिए तुम्हें शोर को शांत करना सीखना होगा। जैसे ही आर्या ने चारों ओर देखा, जंगल शांत हो गया, विकर्षण की आवाजें दूर हो गईं। उसने अधिक नियंत्रण में महसूस किया, उसका मन लंबे समय बाद स्पष्ट था। धूसर कपड़े में लिपटी आकृति ने एक नए रास्ते की ओर इशारा किया, जो अधिक उज्ज्वल और आकर्षक लग रहा था। यह ध्यान में महारत हासिल करने का मार्ग है, लेकिन याद रखो, इसमें अभ्यास की आवश्यकता है। ध्यान एक मांसपेशी की तरह है, जितना अधिक इसका उपयोग करोगी, यह उतना ही मजबूत होता जाएगा। आर्या ने सिर हिलाया, उसके छाती में संकल्प भर गया। वह अपनी यात्रा को जारी रखने के लिए तैयार थी, ध्यान के चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार थी। लेकिन जैसे ही उसने नए रास्ते पर पहला कदम रखा, उसने अपने अंदर एक बदलाव महसूस किया, एक नई स्पष्टता जो उसने पहले कभी नहीं जानी थी। आकृति ने एक अंतिम बार उसकी ओर देखा और जंगल में गायब हो गई, उसे एक अंतिम संदेश छोड़ते हुए, ध्यान कुछ ऐसा नहीं है जिसे तुम खोजती हो, आर्या। यह कुछ है जिसे तुम बनाती हो। अध्याय 2 का समापन। इस अध्याय में आर्या की यात्रा उसके मन के भूल भुलैया में गहराई से जाती है, जो पाठक की ध्यान की खुद की खोज को दर्शाती है। जो विकर्षण वह सामना करती है, वे सामान्य संघर्षों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो ध्यान को खींचते हैं, और उसके अनुभव के माध्यम से पाठक इनसे पार पाने के लिए व्यावहारिक तकनीकें सीखते हैं। कहानी की इंटरेक्टिव प्रकृति पाठकों को आकर्षित करती है। आर्या की क्रियाओं और विचारों के माध्यम से पाठकों को सबक की पुष्टि करती है। मुझे बताएं जब आप अगले भाग के साथ जारी रखना चाहें।